हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डिस्काउंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था जर्नल एंट्रीज कैपिटल की, परचेज की और सेल्स की। इन सब की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर परचेज कैश से है तो उसकी एंट्री क्या होगी, चेक से है उसकी एंट्री क्या होगी, और अगर क्रेडिट पे है तो उसकी एंट्री क्या होगी। और सेल्स में भी अगर कैश से सेल्स किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, चेक से सेल्स किया उसकी एंट्री क्या होगी, और अगर क्रेडिट पे सेल्स किया तो उसकी एंट्री क्या होगी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्काउंट। आज हम करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि एक सप्लायर रीसेलर को देता है अगर वो उससे बल्क क्वांटिटीज़ में गुड्स बाय करता है। अगर एक रीसेलर सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स बाय करेगा तो उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर एक सप्लायर रीसेलर को कहे कि तुम मुझसे 100 पीस बाय कर तो मैं तेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है ट्रेड डिस्काउंट कि अगर गुड्स बल्क क्वांटिटी में बाय करेगा तो उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है। सिर्फ कैलकुलेट करके उसे जर्नल एंट्रीज में डाला जाएगा, उसे अलग से शो नहीं किया जाएगा कि हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है। फिर उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि एक सप्लायर अपने बायर को देता है अगर वो उन गुड्स की पेमेंट टाइम पर कर दे, या फिर जो शेड्यूल उन्होंने डिसाइड किया उससे पहले कर देगा तो उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि एक सप्लायर है, उसने बायर को गुड्स दिए और उसने कहा कि अगर तू मुझे इसकी पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर देगा तो मैं तेरे को 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो कैश डिस्काउंट है वो गुड्स की पेमेंट से रिलेटेड होता है कि अगर वो गुड्स की पेमेंट टाइम पर कर दे तो उसे कैश डिस्काउंट मिलता है, और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है अलग से, रिकॉर्डेड इन बुक्स। फिर उसके बाद है कि अगर मान लो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको दोनों ही दिए हुए हैं तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट लगेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कैसे होएगी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे गुड्स परचेज्ड इन कैश ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को। यहाँ पे आपको परचेजेस दिख रहा है, ये है नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ पे कैश है, ये है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और ये कैश रियल अकाउंट है, हमारे पास से कैश जा रहा है। डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो यहाँ पे आएगा टू कैश। अब अमाउंट कैसे डालनी है?
यहाँ पे 1 लाख के गुड्स परचेज़ किए, डिस्काउंट मिला हमें 10%, तो 1 लाख में से 10% माइनस करेंगे 90,000 आ जाएगा। बस इतनी जर्नल एंट्री है। फिर उसके बाद आता है एक और एंट्री देख लेते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ₹25,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब इस एग्ज़ाम्पल में वो कह रहा है कि गुड्स हमने सोल्ड किए, परचेज़ किए थे लिस्ट प्राइस 25,000 पे। लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस वो प्राइस होते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि हमने इतने प्राइस पे गुड्स बेचने हैं। वो लिस्ट बनाता है उन प्राइस की, उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। अब वो कहता है गुड्स सोल्ड किए जो कि हमने परचेज़ किए थे 25,000 लिस्ट प्राइस पे, 15% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था और हमने सोल्ड किए 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब इस एग्ज़ाम्पल को देख के हमें इतना तो पता चल रहा है कि हमने गुड्स सेल किए हैं। तो सबसे पहले सेल की एंट्री क्या होती है? यहाँ पे चेक से सेल हुई है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारी इनकम है, टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें हमने सबसे ज़्यादा सिर्फ कैलकुलेशन है इम्पोर्टेंट। लिस्ट प्राइस था 25,000, लिस्ट प्राइस 25,000 है। फिर उसके बाद है 15% ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 का 15% होएगा 3,750। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है वैसे वैसे हमने कैलकुलेशन करी जानी है। 25,000 में से 3,750 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,250। फिर उसके बाद वो कह रहा है सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ये तो होगी हमारे पास गुड्स इतने के पड़ गए, हमें गुड्स पड़ गए 21,250 के। फिर उसके बाद कहता है कि 20% जो है प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। अब 21,250 में 20% प्रॉफिट होता है 4,250, इसको प्लस कर देंगे, इसका आ जाएगा 25,500। ये तो हो गया प्रॉफिट ऐड करके। फिर उसके बाद वो आगे कहता है 10% और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, बेचने लगे। अब ये जो अमाउंट है 25,500, इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है हमने। 25,500 का 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? 2,550। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,950। ये आ गया आपके पास आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल में बोला है वैसे वैसे सॉल्व करना है। लिस्ट प्राइस था 25,000 लेस 15% रेट डिस्काउंट, हमने लेस कर दिया 15%, हमारे पास आ गया 21,250। फिर उसके बाद कहता है प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% हमने ऐड कर दिया 4,250, हमारे पास आ गया 25,500। अब इसके बाद वो कहता है 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, लेस कर दिया 2,550, हमारे पास आ गया 22,950। तो यानी हमने सेल कितने की 22,950।
ये आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट। फिर उसके बाद अब कैश डिस्काउंट देखते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है रिसीव्ड फ्रॉम साहिल ₹10,000 इन कैश, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200। अब जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को। यहाँ पे साहिल है, नाम है पर्सन का तो पर्सनल अकाउंट, कैश है तो रियल अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट है अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200। डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम होती है, इनकम आती है नॉमिनल अकाउंट में। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को। अब यहाँ पे साहिल क्या, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। साहिल ने हमें पैसे दिए हैं, यानी ये गिवर है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। टू साहिल, टू साहिल। फिर उसके बाद आता है कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वट कम्स इन। कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे अगर हमें रिसीव होए तो हमारी इनकम है, और अगर हमने अलाउ किया है तो हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड यानी एक्सपेंस, और अगर रिसीव है तो हमारी इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू साहिल। अब इस एग्जांपल में वो कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम साहिल ₹10,000, यानी 10,000 रुपये हमें रिसीव हुए कैश में। तो मतलब कैश में आ जाएगा 10,000 रुपीज़। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड किया हमने 200 का, तो डिस्काउंट कितने का है, 200 का, तो 200 इसमें आ जाएगा। अब साहिल का अकाउंट है, साहिल के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,200। साहिल के अकाउंट में आ जाएगा 10,200, यानी साहिल को वैसे तो 10,200 रुपये देने थे, लेकिन उसने दिए 10,000 और 200 का उसको डिस्काउंट हमने दे दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रिसीव्ड, एग्जांपल है रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश ₹25,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। अब इसमें 25,000 आ रहे हैं हमारे पास चेक से, डिस्काउंट हमने अलाउ किया यानी एक्सपेंस, 500 का डिस्काउंट हमने अलाउ किया। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कोई रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है इसमें। मुकेश पर्सनल अकाउंट, चेक यानी बैंक होता है तो रियल अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो मुकेश पर्सनल अकाउंट है, मुकेश से हमें पैसे आ रहे हैं यानी मुकेश गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर टू मुकेश। और फिर उसके बाद है चेक, रियल अकाउंट, डेबिट वट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब अमाउंट कैसे पोस्ट करनी है, 25,000 रिसीव हुए बाय चेक, हमारे पास आ तो 25,000 गए ना, ये आ गया 25,000 बैंक में, डिस्काउंट हमने दिया 500,
डिस्काउंट में आ गया 500। फिर उसके बाद मुकेश का अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, 25,500 से, यानी देने उसने 25,500 थे, दिए उसने 25,500 का, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फ्रॉम राकेश एंड कंपनी, पेड 50% immediately for availing 2% डिस्काउंट। अब मैंने आपको कहा था कि कैश डिस्काउंट मिलता ही हमेशा पेमेंट पे है। कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट से रिलेटेड होता है। जब हम पेमेंट करेंगे हमें तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसकी एंट्री क्या होएगी, पहले तो हमने गुड्स परचेज़ किए राकेश एंड कंपनी से। अमाउंट हमने कितनी दी, सिर्फ 50% अमाउंट दी हमने कितनी अमाउंट दी, 50% अमाउंट दी। 50% अमाउंट दी तो हमें डिस्काउंट मिला 2%। ये जो 2% डिस्काउंट है ये हम 50% जो अमाउंट पे किया उसी के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेज किए तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद हमें आपको दिखता है यहाँ पे राकेश। अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हो तो नाम देखते हैं, और अगर कैश या चेक से गुड्स परचेज किए हो तो कैश या चेक को ही प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे कैश है यहाँ पे क्योंकि पेमेंट कर दी, कैश है तो कैश को भी हम देखेंगे और नाम को भी हम देखेंगे, क्योंकि आधी पेमेंट अभी हमने करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गया टू राकेश एंड कंपनी। राकेश एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये राकेश एंड कंपनी ने हमें गुड्स दिए हैं तो ये इसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, अवेल किया है यानी रिसीव हुआ है, तो ये हमारी इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे डालनी है, गुड्स कितने के थे, 50,000 के, परचेज़ किए हमने राकेश से, पेड 50% इमीडिएटली। 50,000 का 50% कितना होता है, 25,000। 25,000 हमने इमीडिएटली पे करने थे। अब जो हम 2% डिस्काउंट लगाएंगे वो हम 25,000 के ऊपर ही लगाएंगे। 25,000 का 2% कितना होता है, 500। 25,000 में से 500 माइनस करेंगे 24,500, यानी अमाउंट हमने कितनी पे की, 24,500 अमाउंट हमने पे कर दी। डिस्काउंट कितना आया, 500 का। अब 50% पेमेंट करनी थी, बाकी 25,000 तो अभी पे करना है, तो ये टू राकेश एंड कंपनी से क्रेडिट हो जाएगा 25,000। तो ये आ गई इसकी जर्नल एंट्री। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।